तो आखिर ऐसा क्या था वंदे मातरम गीत में जिसे उस दौर में जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया तो लोग भावुक हो गए, मातृभूमि के लिए गहरी भावनाओं से भर गए, देश को दासता से मुक्त कराने के लिए बेचैन हो गए। इसके पीछे कारण था अपने राष्ट्र को एक मां के रूप में पहली बार देखने का बोध, जो वास्तव में बेड़ियों में जकड़ी हुई। लाखों लाख भारतीयों को वंदे मातरम गीत ने उन्हीं भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का एक लक्ष्य दे दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को एक माता के रूप में माना और भारत माता को उनकी शक्ति और गौरव को वापस दिलाने का एक ध्येय वंदे मातरम गीत के जरिए भारतीयों को दिया। लेकिन हाल यह है कि कुछ लोगों ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत को धार्मिक नजरिए से देखना और दिखाना शुरू कर दिया, इसका विरोध शुरू कर दिया। जैसे जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का यह एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान किसी को वंदे मातरम पढ़ने या उसकी धुन बजाने से नहीं रोकते, मगर क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी धर्म की आस्था से टकराती है, इसलिए मुसलमान जो केवल एक अल्लाह की वंदना करता है उसको इसे पढ़ने पर विवश करना संविधान की धारा 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। यही नहीं, अरशद मदनी ने तो यहां तक लिखा कि याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। अब आप समझिए कि जो गीत हमारी राष्ट्रीय चेतना का सूत्रधार माना जाता है, जिसे गाकर और जिसके शब्दों को नारों में ढालकर देश के वीर सपूत आजादी की लड़ाई लड़ते थे, दुर्भाग्य से आज भी उसी वंदे मातरम पर धर्म के नाम पर बखेड़ा हो रहा है। कोई कहता है कि हम शिर्क नहीं करेंगे, कोई कहता है कि गर्दन कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई कहता है कि हम पर जबरन थोपा जा रहा है, मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम राष्ट्र गर्व से जुड़ा गीत क्यों है, इसकी सीधी और साफ वजह है वंदे मातरम अंग्रेजों की गुलामी के बोझ तले दबे भारतीयों में राष्ट्र गर्व जगाने वाला गीत बन गया, जहां जात पात, धर्म, अमीरी, गरीबी, हर तरह की पहचान भूलकर हर कोई भारतवासी बन जाता था। यह है वंदे मातरम से जुड़ी राष्ट्र गर्व की कहानी। वंदे मातरम का अर्थ है मां तुम्हें नमन करता हूं। वंदे मातरम वो गीत है जो भारत की आजादी का संकल्प लिए क्रांतिकारियों के लिए विजय उद्घोष जैसा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल जैसे नेता इसे हर सभा में गवाते थे। महात्मा गांधी ने इसे हर कांग्रेस सभा में गाने की परंपरा बनाई और इसे राष्ट्रीय गीत कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में इसे सैन्य सलामी के रूप में अपनाया। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में, प्रदर्शनों में और बलिदान के समय वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिला दी और आज उसी का विरोध हो रहा है। वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करना आज की बात नहीं है। यह विवाद करीब 120 साल पुराना है। तब मुस्लिम लीग हुआ करती थी, वही मुस्लिम लीग जिसने धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे की नींव रखी थी। मुस्लिम लीग और उसके नेताओं ने वंदे मातरम गीत को गैर इस्लामी बताते हुए तब भी इसका विरोध किया था। वंदे मातरम गीत 1905 के बंग बंग आंदोलन के समय राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया था और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में इसका स्थान राष्ट्रीय गीत जैसा हो गया। हिंदू या मुसलमान या फिर किसी और धर्म के मानने वाले आजादी के मत वालों के लिए वंदे मातरम एक सिद्ध मंत्र था। 1857 की क्रांति के बाद 1882 में स्वाधीनता समर में गूंजे वंदे मातरम के नारे और गीत ने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मां भारती से जोड़ा था, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक है। भारत को एक मां के रूप में देखा गया। गीत में भारत की शक्ति, सामर्थ्य और वैभव का वर्णन है। वंदे मातरम हीनता के बजाय वीरता का वर्ण करने का भारतीयों से आह्वान करता है। लेकिन 1937 में वंदे मातरम का विरोध शुरू हुआ, मुस्लिम लीग और जिन्ना के उकसाने पर। इसी दौर में मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम को बढ़ावा देना मुस्लिमों पर सांस्कृतिक दबाव बनाने जैसा है।
प्रख्यात इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में लिखते हैं कि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने वाला बताया, जो इस्लाम में वर्जित है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह वही मुस्लिम लीग थी जो टू नेशन थ्योरी का जहरीला सूत्र लेकर चल रही थी। 1938 में कराची में सिंध प्रांतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने कहा था कि कांग्रेस ने विधानमंडलों की शुरुआत वंदे मातरम गीत से की, जो कि न केवल मूर्ति पूजक है बल्कि अपने मूल और सार में मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाने वाला भजन है। वंदे मातरम को लेकर नफरत का बीज कहां और किसने बोया, यह समझना मुश्किल नहीं। ये वही लोग थे जो भारत को धर्म के आधार पर बांटने का मंसूबा पाले हुए थे, जो इस्लामिक राज के फितूर से चल रहे थे, जिनके दिल में पाकिस्तान का सपना पल रहा था। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी ने सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। हालांकि सुभाष बाबू नेहरू की इस लाइन से सहमत नहीं थे। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखते हैं कि बोस ने वंदे मातरम का बचाव किया था। देखिए, इतिहास के पन्नों को अगर पलटिएगा तो साफ समझ में आ जाएगा कि वंदे मातरम का विरोध वही कर रहे थे जो मजहबी लाइन पर देश के बंटवारे के सूत्रधार थे। इनके झंडा बरदार थे जिन्ना, जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों को खूब भड़काया। मुस्लिम लीग और जिन्ना वंदे मातरम को अपनी कट्टरपंथी राजनीति के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वंदे मातरम के पीछे बड़ी महीन और जहरीली सियासत थी जिन्ना की, और वो क्या थी उसे भी समझिए। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को कई प्रांतों में बहुमत मिलने या सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का मौका मिला। जिन्ना और मुस्लिम लीग इससे चिढ़े हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और अब वो कम जगहों पर सत्ता में प्रभावी रही थी। यहां तक कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी वो कमजोर साबित हुई। लिहाजा जिन्ना ने कट्टरपंथी लाइन पर वंदे मातरम को लेकर एक नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया, वंदे मातरम का विरोध। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बाकायदा वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग ने देश के मुसलमानों को भड़काने और उकसाने के लिए 1939 में कांग्रेस शासित राज्यों से 2 रिपोर्ट्स फैलाई। इसमें पहली रिपोर्ट थी पीरपुर रिपोर्ट 1938-39, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकारें मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही हैं। वंदे मातरम, तिरंगा, हिंदू प्रतीक सरकारी बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट थी शरीफ रिपोर्ट। ये भी इसी तरह के आरोपों वाली रिपोर्ट थी। इन रिपोर्ट्स में वंदे मातरम को बार बार एक उदाहरण के रूप में रखा गया।
मुस्लिम लीग और जिन्ना का मकसद था मुसलमानों के बीच इस बात को फैलाना कि वंदे मातरम के जरिए वास्तव में कोशिश हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है। ये नैरेटिव एक तरह से इसलिए था ताकि मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को खतरे में समझें और मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव हो। जिन्ना वंदे मातरम विरोध के साथ ही अपनी टू नेशन थ्योरी का जहर फैला रहे थे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर वंदे मातरम आजादी के पहले भी लोगों को गर्व से भर रहा था, भारतवासियों को गर्व से भर रहा था, और तब विरोध वो करते थे जो देश में बंटवारा चाहते थे, तो आजादी के बाद वो कौन है जो ये विरोध करते रहे? और इतने सालों तक इस विरोध को चलने क्यों दिया गया? क्यों कोई नरेंद्र मोदी लगता है जो ये कहे कि नहीं नहीं पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और इसको आपको गाना कंपलसरी होगा? वंदे मातरम जिसने गर्व से भरा भारतीयों को, उसे गर्व देने वाला, उसे सम्मान देने वाला फैसला कोई नरेंद्र मोदी ही क्यों ले पाता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन वंदे मातरम पर हर किसी को गर्व होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कल भी राष्ट्र गर्व में इसी तरह से राष्ट्र के गौरव से जुड़ी एक और कहानी लेकर आऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला। नमस्कार।